और बड़ी खबर आपको बताएं, इस वक्त की अहम खबर 10 बजे विपक्षी गठबंधन के नेताओं की भी आज बैठक होने वाली है। इंडी गठबंधन के नेताओं की आज ये बैठक रहेगी। दिल्ली में खड़गे के दफ्तर में ये अहम बैठक होगी और आगे किस तरह से लोकसभा चुनावों में उतरना है उसकी रणनीति पर भी बातचीत होनी है और सांसदों का निलंबन जिस तरह से दोनों सदनों में हो रहा है उसके ऊपर भी चर्चा इस बैठक में आज रहने वाली है। INDIA गठबंधन की बैठक आज सुबह खड़गे के दफ्तर में रहने वाली है। 10 बजे सुबह ये बैठक होगी और जिस तरह से सदन के अंदर हमने देखा कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों से ही सांसदों का निलंबन हुआ है, उसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। एक तरफ तो बैठक इस बात को लेकर कि लोकसभा चुनावों में कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहे, और वहीं दूसरी तरफ इस बात के ऊपर भी चर्चा कि जैसे तमाम सांसदों को पूरे ये सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, ये शीतकालीन सत्र के लिए नेताओं का निलंबन हुआ है, तो आगे कैसे सरकार को घेरा जाए, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसदों के निलंबन के ऊपर भी आगे की रणनीति जो है उस पर चर्चा इस इंडी गठबंधन की बैठक में रहने वाली है। और खड़गे के दफ्तर में ये बैठक सुबह 10 बजे रहेगी। तमाम जो पार्टियां हैं उनके बड़े चेहरे इस बैठक में दिखाई देने वाले हैं। तो अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं सांसदों के निलंबन के ऊपर आगे की रणनीति, क्योंकि अभी तक हमने देखा है सदन के अंदर विपक्षी सांसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा करते दिखाई दिए हैं। मेरे सहयोगी अरुण जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अरुण, ये जो बैठक होने वाली है इसमें सदन से निलंबित सांसदों और आगे कैसे रवैया रहे उसके ऊपर चर्चा की जाएगी क्या? लेकिन निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी थी और उन्होंने डेरेक ओब्रायन का सस्पेंशन वापस करने की मांग की थी। जिस तरह से कुल 92 सांसद लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं, इसको लेकर विपक्ष काफी नाराज है। विपक्षी दलों की बैठक 10 बजे जो LOP हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनकी अगुवाई में 10 बजे होने वाली, जिसमें तय किया जाएगा कि संसद के अंदर रणनीति आगे क्या होने वाली है। और आज ही शाम को 3 बजे इंडिया अलायंस की बैठक भी है अशोका होटल में, तो उसमें भी ये तय किया जाएगा कि किस तरह से आगे की रणनीति और किस तरह से आगे इस लड़ाई को लेके जाना है। बिल्कुल, तो सुबह 10 बजे एक बैठक, फिर उसके बाद दोपहर में 3 बजे एक बैठक, सुबह 10 बजे जो सांसदों का निलंबन हो रहा है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी बैठक में। विपक्ष के ये 92 सांसद अब शीतकालीन सत्र के बचे 4 दिनों तक संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हफ्ते के पहले ही दिन संसद में विपक्ष के इन सांसदों पर निलंबन की गाज गिर गई। विपक्षी सांसदों ने 13 दिसंबर को संसद में हुई घुसपैठ को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया और उन्होंने मांग की कि इस मसले पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान दें। इसके लिए विपक्ष के सांसद लगातार लोकसभा और राज्यसभा में जोर जोर से नारेबाजी करते रहे। बेटा एक लड़की के साथ भाग गया था, उसके लड़की के लोकसभा में तो विपक्ष के सांसदों ने तख्तियां तक लहराई। इसके बाद संसद में विपक्षी सांसदों पर बड़ी कार्रवाई हुई और एक साथ दोनों सदनों में कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्ष के 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश समेत कुल 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले 13 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद सस्पेंड हो चुके थे। यानी इस सत्र में अब तक विपक्ष के कुल 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है।